नीट की प्रिपरेशन मतलब 100% गारंटेड सक्सेस नहीं होता, बल्कि फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अगर तुम पीसीबी स्टूडेंट हो तो तुम्हें ज़रूर ये लगता होगा कि तुम्हारी लाइफ में एमबीबीएस के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं। बट रुको, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो नीट 2027 में भी अगर स्कैम हो जाए तो भी तुम्हें बचा ले। एंड आई बेट इसमें एटलीस्ट 12 से 24 लाख पर एनम तुम्हें सैलरी मिलेगी। इन इंडिया इटसेल्फ में कोई फॉरेन जाने की बात नहीं कर रहा, 1 रुपए का खर्चा भी नहीं होगा एक्स्ट्रा। नॉर्मल फीस, नॉमिनल गवर्नमेंट कॉलेज। जैसे तुम्हें पता ही होगा नीट 2026 एक स्कैम था, और क्या पता नीट 2027 भी हो और आने वाला हर एक नीट का एग्जाम। तो नीट पे 100% ट्रस्ट करना इज लाइक शेर के मुंह में सर डालना। हर साल नीट के एग्जाम में एटलीस्ट 24 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और सक्सेस होने का चांस 0.01%। मतलब कि 99.99% बच्चे हमेशा फेल करते हैं। अभी 99.99% बच्चों में से 60 to 70% बच्चे ड्रॉप लेते हैं और बाकी 30% अपनी लाइफ को और अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइशियल मोड में जीने लगते हैं। मतलब कि वो चीज़ें करने लगते हैं जो उन्हें करनी भी नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा वो क्या करे। तो कहीं न कहीं जाके कोई प्राइवेट कॉलेज में बायोटेक की डिग्री लें। रुको, मैं बताता हूँ कैसे तुम बिना एमबीबीएस के पर मंथ एटलीस्ट 1 लाख कमा सकते हो इन इंडिया इटसेल्फ, वो भी गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्कोप के साथ। तो पहला, टॉप नॉच गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर तुम एक मेल कैंडिडेट हो तो इसे स्किप कर देना, डायरेक्टली 30 सेकंड फॉरवर्ड चले जाओ और 10 सेकंड वहाँ पे तुम्हें मैं चीज़ें बता दूंगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए अवेलेबल है, मतलब मिलिट्री ऑफिस। यस, मैं बात कर रहा हूँ एएफएमसी की। हाँ, तुम सभी इसके बारे में जानते होगे, लेकिन पता सिर्फ कुछ लोगों को होगा कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यहाँ तुम बिना नीट दिए डायरेक्टली आर्म फोर्स में मेडिकल सर्विसेज में ज्वाइन कर। इसमें तुम्हें मिलेंगे सारे के सारे आर्मी पॉक्स, 1 लाख प्लस गारंटेड गवर्नमेंट सैलरी एंड रिस्पेक्ट ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। मतलब यू विल बी कंसिडर्ड एन इक्विवेलेंट ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। सारे स्टूडेंट्स जो मेल हो या फीमेल हो और जिन्हें नेचर से बहुत प्यार है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में तुम्हें नेचर के साथ बहुत करीब लेने का मौका मिलेगा, और इसमें भी अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। अब इसके लिए तुम्हें करना होगा बीएससी या तो बीएसएमएस इन बॉटेनिकल और ज़ूलॉजिकल साइंस, या तो तुम कर सकते हो फॉरेस्ट्री साइंस में बीएससी। अब ये अपॉर्चुनिटी से तुम डायरेक्टली बन जाओगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के कैंडिडेट। क्योंकि नीट में तुम्हें 100% मार्क्स लाने पड़ता है सिलेक्ट होने के लिए, जो यूपीएससी जेईई एडवांस जैसे एग्जाम में नहीं होता। मतलब कि ज़्यादा स्ट्रगल नीट में होता है, इवन मोर देन जेईई एडवांस। और ये मैं खुद एज एन जेईई एडवांस एस्पिरेंट जिसने जेईई एडवांस क्लियर किया वो बोल रहा है। करियर 3 है फूड सेफ्टी एंड रेलवे पैरामेडिकल। ये दोनों ऑप्शंस बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होते हैं और ओपन होता है। इसके लिए तुम्हें बीएससी या तो बीएसएमएस इन बायोलॉजी कंप्लीट करने की जरूरत है, और उसके बाद तुम स्टेट पीसीएस की एग्जाम क्लियर कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ एडमिशन ले सकते हो। बीएससी में तुम्हें माइक्रोबायोलॉजी या तो बायोटेक लेना होगा। याद रखना, ये एक ऑसम अपॉर्चुनिटी है, इसको प्रायोरिटी जरूर देना। नाउ, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन एनिमल। अब एनिमल कैसे, जैसे वेटरनिटी और एग्रीकल्चर, उनके लिए ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लिटरली में किसी को नहीं पता। और वो एग्जाम का नाम है आईकार, ICAR, जहां नीट में 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं। इस एग्जाम में ओनली 1 to 2 लाख स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं, और सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बेटर होता है नीट के कंपेयर में। जहां सिर्फ 0.01% सक्सेस है, यहाँ पे उससे बहुत ज्यादा गारंटेड सक्सेस देखने को मिलता है। अब इसके लिए भी तुम वापस से बीएससी बायोलॉजी या तो बीएसएमएस जैसी फील्ड चूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 10 लाख प्लस, वो भी गवर्नमेंट पॉक्स के साथ। अब तुम्हें भी पता है गवर्नमेंट पॉक्स कैसे। करियर फाइज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तुम्हें भी पता होगा इंडिया को कैसे साइंटिस्ट की जरूरत है, और तुम पीसीबी स्टूडेंट बन सकते हो एक साइंटिस्ट। नहीं पता था ना? साइंटिस्ट कैसे बनता है वो बताता हूँ। सो प्रीमियम रिसर्चर बनने के लिए तुम्हें आईआईटी या नेस्ट जैसे एग्जामिनेशन में अपेयर करना होता है, और तुम इंडिया की टॉप 7 आईसर्स मतलब टॉप 7 इंस्टीट्यूट जो रिसर्च में माहिर है उनमें एडमिशन ले सकते हो, या तो तुम नेस्ट जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। अगर तुम यहाँ पढ़ने जाते हो तो तुम्हें एटलीस्ट 1.5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होता है। जैसे मुझे खुद को पर्सनली एनएस की स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें मुझे मेरिट के बेस पे 1.5 लाख तक मिलता है। अगर तुम नेस्ट में चले जाते हो तो वहाँ तुम्हें हर मंथ गारंटेड 5,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है पढ़ने के लिए, ना कि फीस। फीस अलग है, तुम्हारी फीस यहाँ पे देनी ही नहीं पड़ती। अप्रॉक्सिमेटली यही समझ लो कि तुम पढ़ने के पैसे मिलेंगे। अगर तुमने एक बार आईआईटी नेस्ट क्लियर करके आईसर में एडमिशन ले लिया तो फॉरेन पीएचडी की 99% चांस बन जाता है। क्यों? अगर तुम यहाँ आके सीजीपी मेंटेन कर लेते हो और थोड़ा सा रिसर्च एक्सपोजर गैदर कर लेते हो तो तुम्हें पक्का एक फॉरेन पीएचडी मिलेगी, जहाँ तुम्हारी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं होगी, 5 लाख से ज्यादा होगी। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाके मेरा एक वीडियो देख लो, जहाँ पे मेरी ही बैच का मतलब हमारी ही कॉलेज का एक स्टूडेंट 5.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है एज एन रिसर्चर राइट नाउ आफ्टर क्लियरिंग हिज मास्टर्स फ्रॉम आईसर। अगर तुमने एफबीआई को देखकर ज्यादा ही सपना देख लिया तो तुम बन सकते हो रियल एफबीआई, मतलब फॉरेंसिक साइंस। अब अगर तुम्हें फॉरेंसिक साइंस कंटिन्यू करना है तो तुम एनएफएटी की एग्जाम दे सकते हो, मतलब नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट। या तो अगर तुम्हें फार्मा में इंटरेस्ट है तो तुम बीएसएमएस इन बायोलॉजी या फिर बायोकेम ले सकते हो, और उसके बाद तुम्हें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी।
वैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये बीएसएमएस है क्या? बीएसएमएस इज़ द इंटीग्रेटेड मास्टर्स और बैचलर्स कोर्स प्रोवाइडेड इन आइस, जिसको कंप्लीट करने के बाद तुम बहुत सारी एक्सटर्नल फील्ड में जा सकते हो। अगर तुम्हें जानना है कि बीएसएमएस के बाद क्या स्कोप है, तो मैंने मेरी चैनल पे ऑलरेडी बता दिया है कि बीएसएमएस में कौन से कोर्स प्रोवाइड होते हैं और कौन से ऑप्शंस खुलता है। जाके चेक करो। अगर तुम एनएफएसयू के बारे में सोच रहे हो, मतलब एनएफईटी एग्जाम क्लियर करने की, तो मेरे को एक पता है लड़की जिसके नीट में 300 मार्क्स आए थे सिर्फ, और उसका एनएफएसयू में रैंक ऑल रैंक अंडर 100। फार्मा इंडस्ट्री में जाने के और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा जैसे ऑप्शंस। तो तुम वो भी चूज़ कर सकते हो। इन 7 ऑप्शंस के अलावा अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हें 70 से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे जो नीट के बाद तुम चूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स बस एक ही गलती करते हैं, वो है ब्लाइंडली नीट के लिए ड्रॉप लेना। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो 7 बार नीट के लिए ड्रॉप ले चुका है और 7 बार में वो फेल हुआ है। अब ये 7 साल उसने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद किए, उसकी जगह उसने अपनी ज़िंदगी चूज़ की होती और वो आगे बढ़ा होता। अगर तुम्हें आईआईटी, नेस्ट और बाकी कोई भी रिसर्च रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानना है तो तुम मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। कमेंट योर डाउट एंड मैं पर्सनली तुम्हें हेल्प करूँगा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट मैं अपना 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी ही कंप्लीट कर पाऊँ। See you in the next video. That was my time. I was Avinash from ICER Pune. Bye bye. See you in the next video.